एक ऐसा नाम जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर इंडस्ट्री की नींव रखी, एक ऐसा इंसान जिसने अपने समय की सरकार से ज्यादा ताकत जुटा ली, और एक ऐसा बिजनेसमैन जिसे कुछ लोग दानवीर कहते हैं और कुछ लोग राजसी पूंजीवादी। ये कहानी है जॉन डी रॉकफेलर की, दुनिया के पहले अरबपति की, जिसने सिर्फ तेल नहीं बेचा बल्कि अमेरिका का भविष्य गढ़ा। जॉन का जन्म 1839 में न्यूयॉर्क के एक मामूली से गांव में हुआ था। उनके पिता विलियम रॉकफेलर खुद को बोटैनिक डॉक्टर कहते थे, लेकिन असल में वो एक कॉन मैन थे। वो नकली दवाइयाँ बेचते, जगह जगह घूमते और कई बार महीनों तक घर से गायब रहते। इस माहौल में जॉन ने बहुत जल्दी ये सीख लिया पैसा का मूल्य क्या है। कहते हैं कि 16 साल की उम्र में उन्होंने खर्चों की एक किताब बनाई थी, 2 सेंट कैंडी 1 सेंट पेंसिल। वो कहते थे, मैं हर सेंट का हिसाब रखता हूँ क्योंकि एक दिन मैं बहुत बड़ा बनने वाला हूँ। जॉन ने नौकरी की शुरुआत 16 की उम्र में की। वो घंटों तक बैठकर हिसाब किताब करते थे बिना थके। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि अकाउंटिंग से बड़ा काम है इन्वेस्टमेंट। 1863 में उन्होंने अपने कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर एक छोटा सा तेल रिफाइनिंग बिजनेस शुरू किया, क्योंकि उस समय पेंसिल्वेनिया में तेल खोजा गया था और पूरा अमेरिका उसमें दिलचस्पी ले रहा था। रॉकफेलर ने देखा तेल निकालना एक बात है, लेकिन असली पैसा है रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन में। 1870 में उन्होंने बनाई स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट साम्राज्य। रॉकफेलर ने जो किया वो बाकी कंपनियों से अलग था। पहला, उन्होंने हर प्रोसेस, तेल निकालना, साफ करना, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन खुद कंट्रोल किया। दूसरा, फिर उन्होंने छोटे छोटी कंपनियों को या तो खरीद लिया या तो को डाला, यानी मार्केट से मुकाबला खत्म कर दो और सप्लाई चेन पूरी अपने बना लो। कुछ ही सालों में स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका के 90% तेल कारोबार को कंट्रोल करने लगा। रॉकफेलर कोई आम बिजनेसमैन नहीं थे, वो सिस्टम को अपने फायदे के लिए मोड़ना जानते थे। उन्होंने रेल कंपनियों से सीक्रेट डील्स की, जिनमें वो तेल की ढुलाई के बदले डिस्काउंट लेते थे, लेकिन बाकी कंपनियों को वही रेट देना पड़ता था जो रेल वालों ने तय किया था। वो जानबूझकर तेल की कीमतें गिरा देते ताकि छोटे व्यापारी घाटे में आ जाए, फिर उन्हें सस्ते दामों में खरीद लेते। ये सब एक शांत नियंत्रित अंदाज में होता। रॉकफेलर बोलते कम थे, लेकिन उनकी चालें सबको हिला देती थी। लेकिन ये ताकत ज्यादा देर तक छुप नहीं सकी। 1900 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी सरकार ने रॉकफेलर पर केस किया अंडर द शेरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट 1890। 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, स्टैंडर्ड ऑयल को टुकड़ों में बांटा जाएगा। कंपनी को 34 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन ये बंटवारा अंत नहीं था। एक्सॉन मोबिल, सेवरॉन, कॉनोकोफिलिप्स, ये सारी कंपनियां उसी से निकली। रॉकफेलर अमेरिका का पहला अरबपति बन चुके थे, और ये तब हुआ जब उन्होंने कंपनी से रिटायर कर दिया था। रॉकफेलर जितना मशहूर अपने धन के लिए थे, उतनी ही मशहूर हुए अपने दान के लिए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्थापना की, मेडिकल रिसर्च और पब्लिक हेल्थ में करोड़ों डॉलर लगाए और रॉकफेलर फाउंडेशन बनाई, जो आज भी दुनिया भर में काम करती है। वो कहते थे, गॉड गेव मी मनी एंड आई विल यूज इट फॉर गुड ऑफ मैनकाइंड। लेकिन आलोचक कहते हैं ये वही पैसा है जो लोगों से रोजगार छीनकर कमाया गया था। जॉन डी रॉकफेलर सिर्फ नाम नहीं है, वो पूंजीवादी का प्रतीक है। एक ऐसा मॉडल जिसमें आप या तो शेर बन सकते हैं या शिकार।